नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कोडिन युक्त कफ सिरप को लेकर उत्तर प्रदेश में बवाल मचा तो उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में आए। अब खबर यह है कि जो साजिशकर्ता थे उनके नाम सामने आ चुके हैं, एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और छापेमारी उत्तर प्रदेश के कोने कोने में चल रही है। साथ में कोडिन कफ सिरप जहां मिल रहा है वो जब्त भी किया जा रहा है। ऐसे में अब जो बड़ी जानकारी निकल कर आई उसमें कई नाम सामने आए हैं जिनका हिसाब बहुत जल्द होगा। बाकी उनके करीबियों पर कार्रवाई हो रही है। क्या कुछ अपडेट अब आया है कोडिन कफ सिरप मामले में? मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून, उनसे चर्चा करेंगे। पंकज जी, लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं, अब क्या कुछ अपडेट आपको मिली है? मामला कहां तक पहुंचा? क्या साजिशकर्ताओं को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा? कुछ ऐसी खबर? देखिए रोहित, सबसे पहली बात तो यह है कि कफ सिरप वाले मामले में उत्तर प्रदेश में मौत नहीं हुई थी। जो दूसरे राज्यों में मौत हो रही थी, तो स्वतः संज्ञान लेकर यूपी की जो सरकार ने यह दनादन छापेमारी की और अपराधियों को पकड़ा। कुल मिला के 70 के आसपास एफआईआर दर्ज की गई है और 100 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं यूपी में। तो स्वतः संज्ञान लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अब जो ताजा मामला यह है कि इसमें साजिशकर्ताओं के नाम सामने आ गए और साजिशकर्ताओं के नाम लिस्ट दिखा देते हैं पंकज जी। ये लिस्ट साजिशकर्ताओं के नाम की है। विभोर राणा, सौरभ त्यागी, विशाल राणा, पप्पन यादव, शादाब मनोहर जायसवाल, अभिषेक शर्मा, विशाल उपाध्याय, भोला प्रसाद, शुभम जायसवाल, आकाश पाठक, विनोद अग्रवाल। जी पंकज जी, अब मैं महत्वपूर्ण बिंदु पे आता हूं। ये लगातार इस तरह की नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि खास जाति के हैं अपराधी इसलिए नहीं पकड़े जा रहे। अब जब सारे साजिशकर्ताओं के नाम आए हैं तो रोहित, आप देखिए कि इसमें लगभग हर जाति हर धर्म का आदमी, जैसे पप्पन यादव भी हैं, तो शादाब भी है, तो कोई अग्रवाल है, तो कोई सिंह है, तो कोई जायसवाल है, तो कोई ये। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी होते हैं। सबसे बड़ा दोषी वो होता है जो अपराधियों की जाति देखता है और जाति देखकर बचाता या छोड़ता है। और मेरा साफ साफ इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ से है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह बात कहा था कि किसी खास जाति के लोग सिर्फ इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब तो सारे साजिशकर्ताओं के नाम सामने आ गए। दूसरी बात यह भी प्रूफ हो गया कि यूपी सरकार ने स्वतः संज्ञान लेकर धरपकड़ की। अब तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु आप समझिए कि देश के किसी दूसरे राज्य में इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि मामला तो बंगाल से भी आया। राज्यों की कार्रवाई बताएं, उससे पहले अभी तक क्या कुछ हुआ उत्तर प्रदेश में एक बार डिटेल से दर्शकों को बता देता हूं। कोडिन युक्त कफ सिरप की बड़ी साजिश बेनकाब हुई है। उत्तर प्रदेश में कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध बिक्री और नशे के कारोबार की साजिश का पर्दाफाश हुआ था। एफएसडीए की जांच में इस पूरे रैकेट के मुख्य साजिशकर्ताओं के नाम सामने आए, जो हमने आपको बताया। योगी सरकार की सख्त कार्रवाई जारी है। 128 से ज्यादा दवा प्रतिष्ठानों और संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रदेश भर में छापेमारी जारी है। जांच के लिए आईजी कानून व्यवस्था एलआर कुमार के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी है कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा। जी पंकज जी, उत्तर प्रदेश में इतनी अभी तक कार्रवाई हुई है, आप दूसरे राज्यों की बात कर रहे थे। अच्छा, अब एक बात है कि दूसरे राज्यों में कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वहां कोई क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरे झारखंड में भी आया था यह मामला और वही व्यक्ति जिसको मास्टरमाइंड बताया जा रहा है वो झारखंड में भी सप्लाई करता था। यहां कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तमिलनाडु में क्यों नहीं हुई कोई कार्रवाई? पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं हुई? इस पे कोई कौन सवाल उठाएगा? अब मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण खुलासे कर रहा हूं कफ सिरप मामले में। कफ सिरप में डेट्रोमॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड ये चीज पाया गया जिसके कारण बच्चों की जान चली गई। ये ब्लैकलिस्टेड थी जी, ये जो केमिकल है ब्लैकलिस्टेड है। अब एक बात बताइए कि जो कैसन्स फार्मा है, जो कंपनी बनाती है, उसने इसका इस्तेमाल क्यों किया और उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात कि निःशुल्क योजना के तहत यह पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पतालों में कैसे बांटी गई? कैसे बांटी गई वो भाई जिस
केमिकल को बैन कर रखा है और उस केमिकल युक्त कफ सिरप को पश्चिम बंगाल में सप्लाई किया जा रहा है और बाकायदा सरकार ने सरकारी अस्पतालों में बांटने का काम शुरू किया। और इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और इसलिए क्योंकि इसके जो मेन मास्टरमाइंड है वो दुबई और ढाका में बैठे हुए और आज न कल यूपी पुलिस पहुंचेगी, क्योंकि बाकी तो कोई जांच कर नहीं रहा। यूपी पुलिस कर रही है तो यूपी पुलिस ही पहुंचेगी। क्यों नहीं हो रही है? तमिलनाडु में तो बहुत पहले से ऐसे तमाम मामले, केवल कफ सिर्फ नहीं, वहां तो दवाओं को लेकर, उसके रैकेट को लेकर, ड्रग्स को लेकर ऐसे तमाम मामले हैं। वहां क्यों जांच नहीं हो रही? ये और राज्यों में क्यों नहीं हो रही है? तो ये तो जाके पूछिए ना कि जो संसद से लेकर लखनऊ तक चिल्ला रहे हैं, वो जरा अपने सहयोगियों से एक बार सवाल पूछ ले कि भैया मामला तो तेरे यहां आया था, पर तेरे यहां क्यों नहीं जांच हुई? और हमारे उत्तर प्रदेश में तो कुछ मामला भी नहीं था। जैसे ही पता चला कि इस फलाने कफ सिरप से एमपी में बच्चों की मौत हुई या किसी राज्य में हुई, फटाक से उसको बंद करके छापेमारी शुरू कर दी, सारा स्टॉक पकड़ लिया, सारे अपराधियों को पकड़ लिया। तो जो कार्रवाई करे, जो त्वरित कार्रवाई करे, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दो। और वो इसलिए खड़ा किया जा रहा है कि तार जुड़े हुए हैं। मैंने कल एक व्यक्ति का नाम लिया था आसिफ, वो आज भी दुबई में है और मैंने ये भी बताया कि दुबई से उसने अपने जमानत ले ली। उसके जमानत नामे पे दस्तखत किसने किया? वकालतनामे पे। इस पे कौन सवाल उठाएगा? क्योंकि वो मुसलमान है, हम नहीं सवाल उठाएगा। कहां गए वो लोग? कहते थे कि खास जाति के लोग हैं। और मैं एक आपको बड़ा खुलासा कर रहा हूं कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पूरा नैरेटिव सेट करने की जिम्मेदारी दी गई और वो आप देखिए, उन्होंने ही बाकायदा नाम ले लेकर यहां तक अपने वीडियो जो बनाते थे उसमें कहा कि योगी जी की जाति से फलाने का संबंध है, योगी जी की जाति से फलाने का संबंध है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। अब बताइए, कार्रवाई नहीं हो रही थी तो सारे के सारे पकड़े कैसे गए? वही मैं कह रहा हूं, 100 से ज्यादा लोग। आपको भी लगता है कि खास जाति की वजह से कार्रवाई नहीं हो रही थी? अरे कार्रवाई कब नहीं हुई? यूपी में ही तो कार्रवाई हुई है। यूपी में ही तो सबसे तेज कार्रवाई हुई है। अच्छा, हफ्ता दिन के अंदर 100 आदमी को अरेस्ट कर लिया और कार्रवाई नहीं हो रही है? वाह जी वाह। और जहां एक आदमी पे जांच भी नहीं शुरू की गई, वो बड़ा बढ़िया है, दूध के धुले हुए हैं। ऐसे चलेगा देश? बिल्कुल पंकज जी। और कब सिर्फ का मास्टरमाइंड, क्या ये सच्चाई नहीं है कि ढाका से तार जुड़े हुए हैं इसके? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जमात से जुड़े लोग इसमें पाए गए हैं? क्या ये सच्चाई नहीं कि दुबई में बैठ के चला रहा है? इसके बारे में कौन बताएगा? क्यों नहीं बताया? क्यों झूठ बोल रहे हो? नहीं, प्रोपोगंडा ध्वस्त हो जाएगा ना। जातिवादी पॉलिटिक्स करते हो, यही बात है। समाजवादी पार्टी पूछिए अखिलेश यादव से कि अपने सहयोगियों का नाम क्यों नहीं ले रहे? आज पप्पन यादव को गिरफ्तार किया, शादाब को गिरफ्तार किया, ये सब साजिश करता थे। बोले अब 21 जाति के हैं, कौन लोग हैं ये? बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल उत्तर प्रदेश में लगातार इस कांड को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पंकज जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मामला आया भी नहीं जहां पर किसी की मौत हुई हो, एक बात मैं और आपको बता रहा हूं, क्योंकि और राज्यों में इस तरीके की घटनाएं हुई थी। जी पंकज जी, एक बात और है। एक पुलिस का जो एक्शन शुरू हुआ तो वसीम और आसिफ कि नेक्सस में बड़े किंगपिन पकड़े गए हैं और विपक्षी दलों के नेताओं के बैंक में ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये भी खुलासा है। अब बताइए किसके बैंक में ट्रांजैक्शन हुए थे? कौन सा विपक्षी नेता था? सारे मछली जाल में आएंगे और इसलिए ये फड़फड़ा रहे हैं। इसलिए ये पैसे खर्च करके नैरेटिव बनवा रहे हैं। बचेंगे नहीं कोई। अब ये बैंक ट्रांजैक्शन किस विपक्षी नेता के खाते में हुआ, पुलिस तुरंत अभी निकालने आने दीजिए। बहुत जल्द खुलासे हो जाएंगे, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएंगे, कोई बचेगा नहीं पंकज जी। खुलासे बहुत जल्द होंगे। अभी जो खुलासा हुआ या जो अपडेट है वो यही कि साजिशकर्ताओं के नाम सामने आ चुके हैं और वो नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं, जिससे एजेंडा चलाने वालों का एजेंडा ध्वस्त हो चुका है। साथ ही उन सब पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। पुलिस को खुली छूट दी गई है कि आप छापेमारी कीजिए और इन सब को पकड़िए, इनके करीबियों को पकड़िए और उनसे उगलवाई की ये सब कहां है और इन सब का इलाज उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। बाकी इस पूरे मामले में खाद्य सुरक्षा आयुक्त रोशन जैकब ने क्या कुछ कहा था अभी हाल फिलहाल में, उनके बयान के साथ छोड़े जाते हैं। बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।